कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? देश के आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान है? स्वाधीनता के पश्चात अपतटीय क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलने की अपार संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। फलस्वरूप मुंबई तट से 115 किलोमीटर दूर और बड़ोदरा से 80 किलोमीटर दक्षिण में अरब सागर में पेट्रोल के विशाल भंडारों का पता चला, जिसे तेल क्षेत्र में बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है, जो 143,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ तेल 1,416 मीटर की गहराई से निकाला जाता है तथा जापान से आयात किए गए सागर सम्राट नामक विशाल जलयान द्वारा सन 1974 ईस्वी से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ONGC के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ 125 कुओं से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ लगभग 262 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार देश के पेट्रोलियम उत्पादन में बॉम्बे हाई का योगदान सराहनीय है। पहले भारत पर्याप्त मात्रा में तेल का आयात करता था, परंतु बॉम्बे हाई की खोज के बाद तेल के आयात में कमी आई है। इस क्षेत्र में तेल की उपलब्धता से प्रभावित होकर अन्य नए अपतटीय तेल क्षेत्रों में तेल की खोज के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा परिणाम भी अनुकूल मिल रहे हैं। इस प्रकार तेल उत्पादन क्षेत्र में बॉम्बे हाई का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में आई है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। यहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है। वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क पर संक्षिप्त टिप्पणी। भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लिग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, यानी लोहे की मात्रा जो इसमें होती है 70% होती है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होती है। नंबर 2 हेमेटाइट, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है।
इसका अत्यधिक उपयोग होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% होती है। नंबर 3 है लिग्नेटाइट। यह अति निम्न कोटि का लौह अयस्क है। इसमें लोहांश की मात्रा 30 से 40% होती है। ये भारत में 3 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, उसके बारे में ये हुआ। धन्यवाद। शेष अगले दिन।